बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसका ताल्लुक है मेटल से। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल और इसी के साथ ही हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल यानी इस करैक्टर का ताल्लुक मेटल से है और हमें पता होना चाहिए इसको पढ़ने से पहले कि मेटल क्या होती है। वो तो हम पिछले टॉपिक में ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल उसे कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, निकाल दे, बाहर दफा कर दे अपने इलेक्ट्रॉन को, उसे हम मेटल कहते हैं। तो इन्हीं मेटल्स का जो करैक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसको हमने आज स्टडी करना है। तो प्यारे बेटे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में मैंने लिखा है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। देखें भाई, मेटल की ये टेंडेंसी है, एबिलिटी खासियत है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो वो मेटल के जो एटम हैं वो पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिनको कैट आयन कहा जाता है। कैटाइन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की इसी खासियत को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का नाम दिया जाता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के अलावा आप इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं या आप इसे मेटेलिक करैक्टर का नाम भी दे सकते हैं। ये तीनों टर्म दी जा सकती हैं। ओके जी हाँ। अब देखिएगा, कुछ बातें आपको बताते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला बनता है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी यानी जो मेटल जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता होगा वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जो मेटल मोर ईज़िली यानी बड़ी आसानी से मोर ईज़िली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो मोर रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1A जिसमें आता है पहला हाइड्रोजन, मगर हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, लिथियम। हाइड्रोजन से ली ने की रब से फरियाद, मैं इस तरह याद करता हूँ, ये हाइड्रोजन में हटा देता हूँ क्योंकि मैं मेटल को स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं सेकंड A ग्रुप पे जिसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, मैं इसे यूँ याद करता हूँ। एक और लिख लेते हैं तीसरा A जिसमें होता है भिंडी, आलू, गाजर, इन थेले में भिंडी, आलू, गाजर, तो ये लिख लेते हैं। एक और लिख लेते हैं 7A जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को लिखा नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव है। अच्छा अब ना इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो है फर्स्ट, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1A वालों को। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है इनको। अच्छा अब इनके आखिरी शेल में ना, वैलेंस शेल में ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सर आपको कैसे पता चला है? इसके ग्रुप से। जिसका ग्रुप 1A है उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और जिसका ग्रुप 2A है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके ग्रुप का नाम 3A है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और इनके आखिरी शेल में 7। ये हम पहले पढ़ चुके। अच्छा अब ये एक इलेक्ट्रॉन है तो दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन ईजिली, तो ये बड़ी आसानी से
ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो मैंने अभी कहा जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो दे शो विगरस रिएक्शन। ये विगरस क्या होता है? विगरस का मतलब होता है तेज़ रफ्तार, जल्दी से, ठीक है, यानी बड़ी तेज़ी से ये रिएक्शन देते हैं। कौन? अल्कली मेटल्स, बड़ी आसानी से, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है ना, इनका साइज़ वो राइट साइड वाली अल्कलाइन अर्थ मेटल से थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे राज़ी रहती हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। विगरस रिएक्शन है। आइए देखते हैं कि ये किस किस के साथ रिएक्शन देती हैं। दे गिव रिएक्शन विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन देती हैं। दे गिव विगरस रिएक्शन विद हेलोजेंस, ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन देती हैं। दे गिव रिएक्शन विद एसिड। अब आप याद रखेंगे जब भी मेटल, कोई भी मेटल, मैं इधर लिख देता हूँ, कोई भी मेटल रिएक्शन देती है ना वाटर के साथ, तो वो बनाती है हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। और जब भी कोई मेटल, एम से मुराद है मेटल, किसी हेलोजन के साथ यानी X के साथ, हेलोजन X से मुराद होता है हेलोजन, से रिएक्ट करती है तो वो हेलाइड्स बनाती है। हेलाइड्स क्या होते हैं? ये साल्ट होते हैं, हम बनाएंगे। उसके बाद जब भी कोई मेटल मेरे बेटे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये साल्ट भी बनाती है और साथ में ये हाइड्रोजन गैस भी खारिज करती है। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर आप चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको हर रिएक्शन की एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो इधर मेटल की जगह मैं सोडियम लिख देता हूँ Na, जिसका ताल्लुक अल्कली मेटल से है। यहाँ पे है सोडियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ। जैसे ही इसका रिएक्शन पानी के साथ होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में गैस खारिज होती है हाइड्रोजन गैस। मैंने जैसे वादा किया था, ऊपर बताया था आपको। अब ज़रा इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक है, मगर इधर दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन, ये है, दो ये है। आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सारी इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, अच्छा 2 ये हैं हाइड्रोजन और 2 ये हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे हमने जहाँ पे M यानी मेटल ले रखा है, यहाँ पे हम सोडियम लेंगे और X की जगह हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। हम क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2, रिएक्शन होगा NaCl बनेगा, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी इसे हैलाइड कहते हैं। तो वो फ्लोराइड भी हो सकता है अगर F के साथ रिएक्शन करेंगे, वो ब्रोमाइड भी हो सकता है अगर Br, तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इनको जनरल हैलाइड कहा जाता है। आइए कोई इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन हैं, इधर एक है, हम इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पीछे, तो ये 2 क्लोरीन हो गए। सोडियम भी 2 हो गए, मगर इधर सोडियम एक है तो इधर 2 लगा देंगे, सोडियम भी 2 हो गए दोनों साइडों पे। आगे देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। सोडियम लेते हैं Na, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा NaCl बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस खारिज होगी? हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, H2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर एक है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन भी 2 हो गया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब iसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये है बैलेंसिंग इक्वेशन। हम आगे चैप्टर जो हमारा स्टीशियोमेट्री है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। फिलहाल आप गुजारा कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी। इन्हें कहा जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनके आखिरी शेल में यानी इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज तो करती हैं मगर लेस इजीली, मतलब किसकी निस्बत लेस इजीली? अल्कली मेटल की निस्बत। अल्कलाइन अर्थ मेटल
थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, यानी ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ये वाली थोड़ा मुश्किल से। आम सी बात है कि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देती हैं। इनके आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन, एक चीज देना बड़ा आसान है, दो चीजें देना बड़ा मुश्किल है, तो दो इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है, तो ये बड़ी आसानी से रिलीज नहीं करती इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनका मवाजना करें तो फिर ये दे गिव लेस विगरस रिएक्शन। इनके जो रिएक्शन होते हैं वो लेस विगरस होते हैं और दे रिएक्ट लेस रिएक्टिव। ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हैं। किसकी निस्बत लेस रिएक्टिव हैं? अल्कली मेटल की निस्बत ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, पहले ग्रुप वाली। अच्छा, अब ये लेस रिएक्टिव हैं तो ये वाटर के साथ या फिर हैलाइड के साथ, सॉरी हेलोजन के साथ थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होती हैं, बाकी ये भी अच्छा खासा रिएक्शन देती हैं। अगर हम बात करें ना ग्रुप नंबर 3A की, तो इसमें ये जो बोरान है ये तो खैर मेटालॉइड है, मगर ये एल्युमिनियम जो है ये भी मेटल है और ये भी अच्छा खासा, यानी ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी बहुत अच्छी रिएक्टिव है, बहुत अच्छा खासा रिएक्शन देती है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी। मगर सवाल ये पैदा होता है क्या एल्यूमिनियम इन तीनों से ज्यादा रिएक्टिव है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एल्यूमिनियम तो इन दोनों से भी कम रिएक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हैं, उसके बाद ये हैं और फिर ये आते हैं, ठीक है। मगर मेटल की दुनिया में तो एल्यूमिनियम मेटल ही है और ये भी अच्छी खासी रिएक्टिव है। ओके, अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर ये लेस रिएक्टिव है बाकियों से, यानी कि पहली वाली और दूसरी वाली से। तो मेरे बेटे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का पीरियोडिक ट्रेंड। वैसे तो ये हमें पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है जब आप टॉप से ऊपर से नीचे आएंगे ना, टॉप टू बॉटम ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। और फिर जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाए ना तो पीरियड होते हैं, तो तब क्या होगा तो मैं बता देता हूँ। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, तो साइज़ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और उतनी अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में जब आप मूव करते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। और ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो साइज़ घटता है, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो साइज़ घटने से मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होता है, नॉन मेटेलिक बढ़ता है। तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा पीरियड में। ये इजाफी मैंने लिखी है, आपकी बुक में ये बात नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो जो मेटल थी उसके कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते थे और नॉन मेटल के कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं। तो इसको कैसे समझाएंगे मैं बताता हूँ कि नॉन मेटल्स हैव अफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की एफिनिटी किसकी जानिब है? इलेक्ट्रॉन की जानिब। ये सर एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत, चाहत, रग़बत, इश्क। अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दें हमें, इश्क के हिस्से में भी एतवार होना चाहिए। तो मेरे बेटे, ये जो नॉन मेटल है इनको बड़ा प्यार है, इनको बड़ी मोहब्बत है। किसके साथ मोहब्बत है? इलेक्ट्रॉन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन को खींचती हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा, इलेक्ट्रॉन को कहती हैं आओ मेरे पास। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी जानिब खींचती हैं। तो ये खींचने की जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और इस करेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कहते हैं। तो मैंने लिखा भी है कि जो मेटल्स हैं ना, नॉन मेटल्स, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आइंस। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज वाले आइंस को एनाइन कहा जाता है। ओके, उसके बाद मैंने यही लिखा कि दीज एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं और इस करेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। और याद रखें
पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो फ्लोरीन की है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 3.5 और क्लोरीन की होती है 3.2 और नाइट्रोजन की होती है 3। ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा ये चारों हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, मगर बाज़ बुक्स में ऑक्सीजन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और फिर N लिखा होता है, फून, FON, फून। कल करना, आज ना करना, मगर एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताई है कि इसकी ज़्यादा, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी मैंने लिखी भी है। यानी फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, इसका पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को। ओके, नेक्स्ट 2-3 बातें और। नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी ना तो मेरे बेटे ये बनाएगी कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये बनाएगी मॉलिक्यूल्स, या हम जिन्हें मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद जब नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको पता है ये लूज करती हैं और ये गेन करती हैं। गेन करने से ये नेगेटिव आयन बनाती हैं और ये लूज़ करने से पॉजिटिव आयन बनाती हैं, और इनके दरमियान जो है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, और इस नतीजे में आयोनिक कंपाउंड जो है वो जनरेट होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर के ऊपर है। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ये दुनिया है ही मेहनत की गेम। आज तक जितने भी इंसान आगे बढ़े हैं या बड़े आदमी बने हैं तो मेहनत के बग़ैर नहीं बनते। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, बग़ैर इसके किसी ने हरगिज़ न पाई। इज़्ज़त फ़जीलत न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तां में जितने बढ़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। शुक्रिया।